श्रीनिवास आया था और ये बताया कि महर्षि ने जो समय निश्चित किया था राजकुमारी पद्मावती के विवाह के लिए, वो समय अनुचित है। बहुत कलाएं आती है ना श्रीनिवास को, प्रार्थना करना कि ज्योतिषी भी आती हो, नहीं तो आज उसका अंतिम दिवस होगा हमारे घर में कार्य करने का। ऐसा क्या कर दिया श्रीनिवास ने? बाबा से तो आज तक उनकी विद्या में कभी कोई भूल नहीं हुई है, और यदि श्रीनिवास दोषी सिद्ध हो गया तो हमारा विवाह होना तो असंभव है। हे महादेव, क्या कर दिया श्रीनिवास ने अब? मैं जानता हूँ इस समय तुम क्या सोच रही होगी भार्गवी। नहीं ना कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे समझाऊं तुम्हें कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे बस एक ही कारण है कि श्रीनिवास की श्रेय सदैव उसी के साथ रहे। जिसने हमारे बीच आने का प्रयास किया है अब वही हमें साथ लाएगा। बस तुम अपने श्रीनिवास पर विश्वास रखो। इतना समय हो गया, श्रीनिवास कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं है? रुकिए गोविंदराज, श्रीनिवास कहाँ है? हम कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीनिवास यहाँ महल में नहीं? यदि वो यहाँ नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज पुनः कोई समस्या खड़ी करने वाला है ये श्रीनिवास। कोई समस्या खड़ी नहीं कर रहा गोविंदराज, समस्या का हल निकाल रहा हूँ। बस प्रतीक्षा है तो ऋषि भृगु के आगमन की। ये किसका आगमन हो रहा है? मैं यहाँ पे ऋषि भृगु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हें इसी क्षण बुलाया है, चलो हमारे साथ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अरे मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ? नहीं आ सकता, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। राजकुमार वासु आप समझाइए ना। हाँ, कह दो पद्मावती से कि श्रीनिवास अभी नहीं आ सकता है, हमें पिताश्री और ऋषि भृगु से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। किंतु राजकुमारी ने कहा है जो भी आवश्यक कार्य सब छोड़ कर आना है। श्रीनिवास, अगर तुम नहीं गए तो राजकुमारी अत्यंत क्रोधित होंगी। नहीं, समझो मैं यहाँ से निकल गया और ऋषि भृगु आ गए तो क्या मैं महर्षि भृगु और राजा आकाश को प्रतीक्षा करवाऊं? अब राजकुमारी पद्मावती को ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे वहां आने से राजा आकाश और महर्षि भृगु का अपमान हो। नहीं, ऋषि भृगु को तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, उनके महल में प्रवेश करते ही हम तुम तक संदेश पहुंचवा देंगे। तो तुम यहाँ आ जाना। राजकुमार वासु है ना यहाँ राजन के साथ। कुमार वासु, आप समझाइए ना इसे। श्रीनिवास, तुम जाओ इनके साथ, नहीं तो ये दोनों यहां से जाने नहीं वाली। पर हाँ, ऋषि भृगु के आते ही श्रीनिवास के पास संदेश पहुंच जाना चाहिए उनके आगमन का। अवश्य कुमार। हे महादेव, यदि पद्मावती ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम करती है और उत्तर मांगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं अपने पूर्ण जीवन में तुम जैसे युवक से कभी नहीं मिली श्रीनिवास। तुम्हारे साथ बिताया हर एक क्षण मेरे लिए अत्यंत विशेष है। राजकुमारी, श्रीनिवास, वहां क्यों खड़े हो? भीतर आओ।
मुझे विश्वास है कि आपने मुझे बुलाया है तो कोई विशेष प्रयोजन होगा, किंतु मुझे बहुत सारे विशेष कार्य हैं, मैं पहले वो कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ना। नहीं, मैं जो कहना चाहती हूँ उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। आओ ना। बैठो ना। एक क्षण। ये देखो, ये विशेष रूप से मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। चक्कर बताओ कैसा है? अच्छा लगा? तो और लो ना। नहीं? अच्छा। कैसा लगा तुम्हें इत्र? ये वही इत्र है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। कहाँ रह गए ऋषि भृगु? इससे पहले कि पद्मावती अपना प्रेम मेरे समक्ष व्यक्त करे, कृपा करके महादेव के लिए आ जाइए। आइए आइए ऋषिवर, आइए। क्या हुआ राजन? मुझे इस तरह अकस्मात बुलाने का कारण? कोई समस्या नहीं है ऋषिवर, आप विराजिए, फिर बात करते हैं। जब राजपुरोहित की विद्या को संदेह की दृष्टि से देखा जाए तो शांत होकर कैसे बैठ सकता है राजन? मैंने आज तक अपना हर कार्य, अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया, कभी कोई चूक नहीं की। और राजकुमारी पद्मावती तो मेरी पुत्री जैसी है। क्या आपको लगता है कि मैं उसके स्वयंवर के मुहूर्त को निकालने में कोई चूक करूंगा? नहीं ऋषिवर, नहीं। हमें आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु यदि कोई आपकी योग्यता पर, आपके ज्ञान पर उंगली उठाए तो उसे स्पष्टीकरण तो देना बनता ही है ना, जो आपके हित में भी है और राज्य के हित में भी। तो मुझ पे प्रश्न उठाने वाला श्रीनिवास कहां है? मैं भी तो देखूं कौन सी त्रुटि निकाली उसने मेरी ज्योतिष विद्या में से। तुम खड़े क्यों हो गए श्रीनिवास? बैठो ना। श्रीनिवास, वो मैं बहुत समय से तुम्हें एक विशेष बात बताना चाह रही थी। कैसे कहूँ? श्रीनिवास आता ही होगा ऋषिवर, किंतु उसने कहा है कि रेवती नक्षत्र के जिस तारे को देखकर आपने पद्मावती के स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकाला है, वो तारा तो स्वयंवर के पहले तक अस्त हो चुका होगा। जबकि स्वयंवर तो तब होना चाहिए ना जब वो ग्रह रेवती नक्षत्र में हो। ऐसा श्रीनिवास कह रहा था। मेरी गणना में भूल हो ही नहीं सकती। मैंने सभी पांचांग का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही पद्मावती के स्वयंवर की तिथि निकाली है। रेवती नक्षत्र का तारा स्वयंवर के पहले अस्त हो ही नहीं सकता। उसके अस्त होने की तिथि स्वयंवर के 4 दिन के पश्चात की है। हाँ, मैंने भी यही कहा श्रीनिवास से कि ऋषि भृगु तो वर्षों से
हमारे सभी कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते आ रहे हैं। आज तक उनसे कभी कोई चूक नहीं हुई, किंतु उसने आपके ज्ञान और प्रतिष्ठा दोनों को चुनौती दी है ऋषिवर। अब क्या सत्य है क्या झूठ है ये तो सिद्ध करना होगा ना ऋषिवर। और वैसे भी संध्या होने ही वाली है, देख लेते हैं तारे का स्थान। वो क्या है ना ऋषिवर, ज्ञात हो जाएगा कि वो स्वयंवर के दिन अस्त होगा या उसके पश्चात। श्रीनिवास के कहने पे मुझे परखा जाएगा राजन। इतने वर्षों की सेवा के पश्चात मुझे ये दिन देखने को मिलेगा? नहीं ऋषिवर नहीं, आप इस बात को अपने हृदय पर मत लीजिए। हमारा तो बस इतना सा आशय है कि पद्मावती के स्वयंवर में कोई समस्या ना आए। सो ऋषिवर देख लेते हैं, निश्चित हो जाएगा कि भूल आपसे नहीं श्रीनिवास से हुई है। यार श्रीनिवास के कारण राजा आकाश ने पहली बार मुझ पे संदेह किया है। मैं ये बात कदापि नहीं भूलूंगा, कदापि नहीं। मेरा स्वयंवर होने वाला है ना? तो मुझे क्या लगता है कि स्वयंवर तो होगा ही। और आप तो मन की बात बताने जा रही हैं, तो संध्या काल में मन की बात बताने जाओ तो उससे पूर्व एक बार ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। क्यों ना एक दीपक जलाया जाए? जैसा तुम चाहो। आशा है आज सब कुछ ठीक हो जाए। हे ईश्वर, श्रीनिवास आपको अपना आराध्य मानता है। उससे जो भी भूल हुई है उसे ठीक कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। बाबा उससे अप्रसन्न ना हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कृपा कीजिए महादेव, श्रीनिवास को बाबा के क्रोध से बचा लीजिए। ये ईशान दिशा है राजन। यदि मेरी गणना सही है तो रेवती नक्षत्र का वो तारा यहीं दिखाई देगा। जैसे ही मेघ छटेंगे आपकी बात सत्य हो जाएगी ऋषिवर। और मेरे विचार में पद्मावती और श्रीनिवास दोनों स्वयं अपने नेत्रों से इस सत्य को देखें तो अच्छा होगा। क्यों पिताजी? ठीक कहा बस। मुझे अभी पद्मावती से मिलना होगा। उस दिन जब मैं भार्गवी के घर आई थी तो मैंने तुमसे नहीं पूछा था कि तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम एक श्रेष्ठ शिक्षक ही नहीं, एक अच्छे मित्र, विश्वास पात्र भी हो। तुम्हारा और भार्गवी का संबंध तुम्हारे और मेरे संबंध से अत्यंत पृथक है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा संबंध विशेष है। क्या राजकुमारी ने श्रीनिवास को अपने मन की बात बता दी होगी? अब तो मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती, किंतु एक बात तो है, राजकुमारी और श्रीनिवास की जोड़ी बड़ी अनोखी होगी। तुमने भले ही भार्गवी का हाथ पकड़ा था उसे सांत्वना देने के लिए, किंतु जिस प्रकार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है
मित्रता नहीं, ये कुछ और है श्रीनिवास। ये राजन इन सब के साथ यहाँ क्यों पधार रहे हैं? हमें इन्हें रोकना होगा। चल। क्षमा राजन, किंतु राजकुमारी ने कहा है कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश ना करे। भूल रही हो तुम कि हम पद्मावती के पिता भी हैं और वेंकटगिरी के नरेश भी। तुमने मुझे कमल देकर मेरे नाम का अर्थ समझाया था ना, आज मैं तुम्हें ये मोर पंख देकर कुछ समझाना चाहती हूँ। श्रीनिवास। पद्मावती, प्रणाम राजा आकाश, प्रणाम ऋषि भृगु। राजा आकाश ने मुझे बताया कि तुमने कहा है मेरी गणना के अनुसार पद्मावती की विवाह तिथि उचित नहीं है। क्या सत्य में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ महर्षि, मुझे ऐसा ही लगता है। तो चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पद्मावती, तुम भी साथ आओ। तुम्हारे लिए सत्य जानना सबसे अधिक आवश्यक है। कैसा सत्य पिताश्री? हमने कहा साथ आओ, तुम सब जान जाओ। आओ। चलिए चलते हैं। बात क्या है पिताश्री? हम सब यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे स्वयंवर के शुभ नक्षत्र की पुष्टि करनी है पुत्री। क्षमा चाहता हूँ ऋषि भृगु, किंतु आपने क्या कहा था कि नक्षत्र में किस दिशा में होगा तारा? आपके गणना के अनुसार वहां, ठीक हमारे सामने। किंतु ये मेघ छट क्यों नहीं रहा अब तक? अब तक तो ये तारा दिख जाना चाहिए था हमें।